हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एंड हियर आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो ऑन द पोएम डैफोडिल्स। Daffodils by William Wordsworth. Daffodils needs no introduction. It's like a universal poem by now. It's in schools, it's in colleges, and I think whoever knows literature even a little bit knows about this poem, Daffodils. Now, Daffodils has quite a similar relation to Tintin Abbey. जैसे कि टिंटन एबी में हमने पढ़ा था कि वो जब नेचर के पास जाते हैं वर्ड्सवर्थ तो उन्हें कैसा फील होता है, वैसे ही कुछ डैफोडिल्स में है। तो काफ़ी सिमिलर थीम्स हैं डैफोडिल्स और टिंटन एबी की, काफ़ी सिमिलर, मतलब एक आध चीज़ है जो सिमिलर है। एंड यहाँ पर पोएट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पोएट एक बहुत ही लोनली स्टेट में है और वो घूमने निकलते हैं। एंड ही वॉन्डर्स लोनली एज अ क्लाउड। और जैसे कि एक क्लाउड अकेला सफ़र करता है, वैसे ये सफ़र करते हैं। हिंदी वाला सफ़र, इंग्लिश वाला सफ़र नहीं। तो क्या होता है कि अचानक से सामने एक साइट आती है, एक सीन आता है इनके, जहाँ पे बहुत सारे डैफोडिल्स क्या है, येलो कलर्ड फ्लावर्स। नाउ क्या होता है कि ये एक सीन आता है इनके सामने जहाँ पर बहुत सारे डैफोडिल्स हैं और वो इतने सुंदर लगते हैं उन्हें कि वो सब कुछ अपना भूल जाते हैं। वॉट एवर ही इज़ फीलिंग लोनली, जैसे उन्हें लोनली लग रहा है, सैड है वो, ही फॉरगेट्स एवरीथिंग एंड ही स्टार्ट्स सेलिब्रेटिंग विद दोज डैफोडिल्स, क्योंकि उन डैफोडिल्स को देख के इतनी पॉजिटिविटी आती है। नाउ फॉर इंडियन स्टूडेंट्स क्या इमेजिन कर सकते हैं, सरसों का खेत, राइट। तो वो DDLJ में इतना बड़ा सरसों का खेत, येलो कलर्ड फ्लावर्स एंड एकदम रोमांटिक फील हो रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट फॉर डैफोडिल्स। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इसको आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है और डैफोडिल्स के नाम से भी। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. So, how does this poem start? This poem starts with the line, I wandered lonely as a cloud. तो पहली ही लाइन में ये जो वर्ड है lonely, उससे क्लियर हो जाता है कि पोएट बहुत ज़्यादा हैप्पी स्टेट में नहीं है। ही इज़ इन अ वेरी लोनली एंड अ वेरी डिजेक्टेड एंड अ सैड स्टेट, कि वो बहुत उदास हैं और लोनली फील कर रहे हैं। और कैसे वो क्या कंपेयर करते हैं, वो अपने आप को एक क्लाउड से कंपेयर करते हैं। और जब हम किसी को किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग द वर्ड्स एज लाइक, तो उसे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है, उसे सिमिली कहा जाता है। फर्स्ट लाइन एक सिमिली है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो एक पर्सन को विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को किससे कंपेयर किया है, एक क्लाउड से कंपेयर करा है, तो ये हो गया सिमिली। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। वेल्स क्या है यहाँ पे, वैलीज, और हिल्स। तो मैं एक उस क्लाउड की तरह हूँ जो कि वैलीज और हिल्स के ऊपर से जा रहा है, राइट। सो बेसिकली ही इज़ वॉन्डरिंग, बेसिकली ही इज़ रोमिंग अराउंड। When all at once I saw a crowd, when all at once I saw a crowd, मुझे एकदम से एक भीड़ दिखती है। किस चीज़ की भीड़ दिखती है, a host of golden daffodils, मुझे अचानक से एक भीड़ दिखती है गोल्डन डैफोडिल्स की, येलो कलर्ड फ्लावर डैफोडिल्स की। तो आज पोएम की थीम के हिसाब से आई एम ड्रेस्ड अप ऑल्सो, राइट। यू कैन सी ऐसे ही होते हैं डैफोडिल्स, इफ़ यू हैव सीन इन द थंबनेल एंड ऑल्सो इन द फिगर आई शोड यू। तो ये क्या कहते हैं कि एट वंस इन्होंने क्या देखा, एक क्राउड को देखा। अच्छा, क्राउड का इस्तेमाल हम कब करते हैं, क्राउड का इस्तेमाल हम करते हैं लोगों के लिए, पर इधर ये कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं क्राउड का, ये डैफोडिल्स के लिए कर रहे हैं। तो ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है और इस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जब हम किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एक पर्सन से कंपेयर करते हैं या ह्यूमन से कंपेयर करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है,
तो अगर हम एक फूल को हम एक पर्सन से कंपेयर कर रहे हैं तो वो क्या है, personification. So this line is a personification. When all at once I saw a crowd. Why? Because of the word crowd. Crowd is used for people. Crowd is not used for the flowers. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो मैंने कहाँ पर देखा golden daffodils को? Beside the lake, lake के किनारे, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. और daffodils क्या कर रहे थे? फ्लटर कर रहे थे और डांस कर रहे थे ब्रीज के साथ, हवा के साथ डांस कर रहे थे डैफोडिल्स. अगेन ये जो लाइन है फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ये क्या है? ये अगेन एक पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि फ्लावर्स डांस नहीं करते हैं, राइट? फ्लावर्स डांस नहीं कर सकते हैं, बट बिकॉज इट्स रिटन फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, सो दिस इज अगेन अ पर्सोनिफिकेशन. सो फर्स्ट स्टैंजा में आप पोएट अपने एनकाउंटर की बात कर रहे हैं कि वो एक लोनली क्लाउड की तरह घूम रहे थे और अचानक से उन्हें एक भीड़ दिखी. किसकी भीड़ दिखी? गोल्डन डैफोडिल्स की भीड़ दिखी, जो कि डांस कर रहे थे ब्रीज के साथ. आई होप दिस स्टैंजा इज क्लियर टू यू. कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. तो डैफोडिल्स कैसे लग रहे थे? डैफोडिल्स ऐसे लग रहे थे जैसे कंटिन्यूस स्टार्स शाइन करते हैं. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और ट्विंकल करते हैं मिल्की वे में. मिल्की वे में, गैलेक्सी में जैसे स्टार्स ट्विंकल करते हैं, वैसे ही लग रहा था जैसे कि डैफोडिल्स हैं. अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है? कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन. कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन. बिकॉज ऑफ द वर्ड एज, ये बन गया है सिमिली. कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन. क्या है कंटिन्यूस? Daffodils. Daffodils are continuous as the stars that are shining and twinkle on the Milky Way. और ये गैलेक्सी में जैसे स्टार्स ट्विंकल करते हैं, वैसी लग रहा है कि ये डैफोडिल्स हैं. They stretched in never ending line. और एकदम दूर तक देखो, एकदम लग ही नहीं रहा है कि यहाँ कहीं पर एंड कर रहे हैं. तो इट्स लाइक एंडलेस लाइन में ये डैफोडिल्स लगे हुए हैं. जैसे हम ओशन के सामने खड़े होते हैं तो हमें दिखता ही नहीं है कि वो कहाँ पर एंड हो रहा है. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. और एक ही बारी में I could see 10,000 daffodils. And what were they doing? They were tossing their heads in sprightly dance. All the daffodils were dancing. They were tossing their heads and dancing. Again, this line is what? This line is a personification, because the daffodils that are the flowers, those are dancing. तो ये 10,000 saw I at glance, ये क्या है कि 10,000 डैफोडिल्स एक ही बारी में दिखते हैं और वो क्या कर रहे हैं? वो डांस कर रहे हैं. और ये इस सेंटेंस की वजह से, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, इस सेंटेंस की वजह से ये क्या बन जाता है? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच? पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो डांस कर रहे हैं. The waves beside them dance, but they outdid the sparkling waves in glee. तो जो waves थी उनके साथ में एक लेक चल रही है, एक बे चल रही है जहाँ पे waves आ रही हैं. तो डैफोडिल्स के साथ साथ और कौन डांस कर रहा है? वो waves भी डांस कर रही हैं. लेकिन क्या हो रहा है कि जो डैफोडिल्स हैं वो waves से बेहतर डांस कर रहे हैं. The daffodils outdid the sparkling waves in glee. कि उन्होंने जो है वेव्स की परफॉर्मेंस को भी आउटडेट कर दिया, उससे ऊपर का परफॉर्म किया. बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं डैफोडिल्स, राइट? दे आर डांसिंग इन ग्ली, दे आर डांसिंग इन हैप्पीनेस. अ पोएट कुड नॉट बट बी गे. तो अब क्या है कि पोएट खुश होने के सिवा और कुछ नहीं हो सकता. इन सच अ जोकेंड कंपनी, इन सच अ हैप्पी कंपनी. I gazed and gazed, but little thought what wealth the shore to me had brought. तो I gazed and gazed, मैं देखता रहा और देखता ही रह गया. और मैं उस टाइम पे सोच ही नहीं पाया कि इस सीन में, इस शो में कितनी वेल्थ स्टोर्ड है मेरे लिए. हाउ मच आई विल गेन थ्रू दिस सीन. और यहाँ पर हम टिंटन एबी से इसको कंपेयर करते हैं. अगर आपने टिंटन एबी की वीडियो नहीं देखी है, आप देख सकते हैं. तो टिंटन एबी में भी वो यही बात करते हैं कि जिस टाइम पे मैं एज अ चाइल्ड
टिंटन एबी के पास गया था, नेचर के पास गया था, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे लिए क्या है। तो जब मैं वापस गया और कभी भी मैं सैड या उदास होता था तो मुझे वो सीन याद आ जाता था और उस सीन की वजह से मेरा सोल अपलिफ्ट हो जाता था। और ऐसी ही कुछ बात अभी डैफोडिल्स में करेंगे। वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉड, ये देखिए यहाँ पे सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, इट्स अ कोलन। एंड he continues in the next stanza, for oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude. For often जब मैं अपने couch में बैठा होता हूँ, in very sad and very pensive, very depressive mood, तब क्या होता है, ये जो डैफोडिल्स का सीन मैंने देखा है, ये मेरे अंदर एक इनवर्ड आई खोल देते हैं। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये इतना स्टोर्ड है दैट दे ओपन एन इनवर्ड आई इन मी, और मेरे सामने वो पूरा सीन आ जाता है डैफोडिल्स का, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। और ये जो है एक ब्लेसिंग बन जाता है मेरे सॉलिट्यूड में, मेरी लोनलीनेस में। ये जो सीन मैंने देखा ये एक ब्लेसिंग बन जाता है मेरे लिए। And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. And फिर क्या होता है? That I am filled with a lot of pleasure. And what happens? I start to dance with the daffodils. My heart starts to dance with that daffodils. मैं एकदम से pensive mood से, depressive mood से उठकर uplift हो जाता हूँ because of the scene of these डैफोडिल्स। लास्ट स्टैंजा है कि पोएट जो है डैफोडिल्स के साथ डांस करने लग जाते हैं एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। तो उनका हार्ट जो है वो उन डैफोडिल्स की तरह हो जाता है जिन्हें वो देख कर आए हैं। दिस इज अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट पोएम एंड अ वेरी सिंपल पोएम टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर पोएट किस बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर अगेन नेचर एज अ हीलर की थीम है कि नेचर जो है कैसे एक हीलिंग पावर रखता है कि आपके लोनली मूड से, डिप्रेशन से आपको नेचर उठा सकता है। नेचर को एक बहुत हाई स्टेटस देते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोएम में भी। एंड और क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली हैं कि व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट, कि पोएट जो है बिगनिंग में कैसे मूड में थे एंड हाउ डज द मूड चेंज। तो ये पूरी एक जर्नी है उनके पेंसिव मूड से एक हैप्पीनेस के मूड में आ जाने की। एंड ऑल्सो दिस लाइन, व्हाट वेल्थ इट हैड इन स्टोर, कि नेचर के पास इतनी वेल्थ है, नेचर हमें इतनी वेल्थ देता है। किस तरीके की वेल्थ? कि जब भी हम अकेले हों और जब भी हम नेचर के बारे में सोचें तो वो हमें हील कर पाए। तो ये वेल्थ हमें नेचर प्रोवाइड करता है। एंड आई हैव अनदर वीडियोज ऑन वर्ड्सवर्थ्स पोइट्री and even one video about William Wordsworth, उनकी life की journey and what are the themes he talks in the poem. So you can go and watch the video for the introduction to Wordsworth. And I hope this poem is clear to you. If you have any doubt in any sentence, you can just comment in the comment box below and I'll reply. Thank you. This is all for today.